ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक की 6 राशियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में संक्षिप्त सा परिचय प्राप्त किया। आज की इस वीडियो में हम तुला से लेकर के मीन राशि तक की राशियों के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगली राशि 7वें नंबर की तुला राशि, उसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र। शुक्र के प्रभाव के कारण तुला राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से रहन सहन में सुरुचिता पाई जाती है। सौंदर्य, वैभव, विलास के प्रति उनका सहज आकर्षण होता है। अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान पसंद करते हैं। उनकी राशि का जो चिन्ह है तराजू, वो उनके स्वभाव में प्रभाव पूर्ण रूप से डालता है। वो किसी भी मामले में बहुत सोच विचार कर निर्णय लेते हैं, सोच विचार कर विवेकपूर्ण बोलते हैं और विवेकपूर्ण ही मतलब निर्णय लेने के कारण कई बार वो सोचते ही रह जाते हैं और निर्णय नहीं ले पाते। कार्यकुशलता विशेष रूप से पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ये व्यापार करें या नौकरी, दोनों में समान रूप से सफल होते हैं। फिर भी यदि न्याय के क्षेत्र में जाते हैं तो इन्हें विशिष्ट सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनको कमर, सरदर्द, ब्लड प्रेशर, दमा और नेत्र रोग विशेष कष्टकर होते हैं। इनके बनने पर तुरंत चिकित्सक की सहायता इनको लेनी चाहिए। तुला राशि की नारियां भी अच्छा रहन सहन पसंद करती हैं, बातचीत में बहुत व्यवहार कुशल होती हैं, शालीन होती हैं, खर्चीली होती हैं, मन से उदार होती हैं और स्वभाव से थोड़ी सी चंचल होती हैं। शुक्रवार और शनिवार तुला राशि वालों को अच्छे फल देते हैं। बुधवार इनको अशुभ फलदायी होते हैं। शिव, भगवान राम, गायत्री, लक्ष्मी, इनमें से जिस पर भी इनकी श्रद्धा हो उसकी उपासना इन्हें शुभ फलदायी होती है। राशि क्रम में अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल। स्वामी ग्रह मंगल होने के कारण इनके स्वभाव में स्वाभाविक रूप से ही तेजी पाई जाती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपनी उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील होते हैं और उन प्रयत्नों में ये सफल भी होते हैं। इनको कभी भी इनके कार्य का तुरंत फल नहीं मिलता। फल हमेशा इनको सदैव विलंब से प्राप्त होता है। मंगल और शुक्र का योग यदि इनकी कुंडली में हो तो ऐसे जातक वासनाधीन भी देखे जाते हैं। उनमें वासना की अधिकता पाई जाती है। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, लेकिन कई बार ये स्वाभिमान का अतिक्रमण करके अभिमान की सीमा को भी अतिक्रमण कर जाते हैं और वो स्थिति इनके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इस मामले में इन्हें सतर्क रहना चाहिए। प्रायः ये ऊपर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से अशांत रहते हैं। गहन विषयों के प्रति इनके मन में बहुत गहरी रुचि होती है। बहुत गहरी रुचि गहरे विषयों के प्रति, रहस्यमय विषयों के प्रति अच्छी रुचि ये जातक रखते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से इनको रक्त की शुद्धता के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। इनको हृदय रोग, पेट के रोग, ये इन्हें विशेष कष्टकर रहते हैं। इनके बनने पर तुरंत चिकित्सक की सहायता इनको लेनी चाहिए। वृश्चिक राशि की स्त्रियां वो बहुत कार्यकुशल होती हैं। सर्व बीमारी की दृष्टि से मासिक के रोग और गर्भाशय के रोग वृश्चिक राशि की स्त्रियों को विशेष कष्टकर होते हैं। इनके बनने पर तुरंत इनको चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए। मंगलवार और रविवार इनको शुभ फलदायी होते हैं। बुधवार और शनिवार अशुभ रहते हैं। भगवान हनुमान, मृत्युंजय और गायत्री, इनमें से जिस पर भी श्रद्धा हो उसकी उपासना इन्हें शुभ फलदायी होती है। राशि क्रम में अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु के प्रभाव के कारण धनु राशि के जातक जीवन में धर्म, नियमपरायणता, नैतिकता, सत्य, निष्ठा, ईमानदारी, इनको बहुत महत्व देते हैं। घोड़े पर सवार जिस तरह से धनुर्धर अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होता है, ऐसे ही धनु राशि के जातक भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति बहुत सतर्क होते और जल्दबाज होते हैं। बचपन प्रायः धनु राशि वालों का कष्टपूर्ण बीतता है। विशेष खर्च और जिम्मेदारियां जीवन में इनके आती रहती हैं और कई बार उसके कारण इनको कर्ज भी लेना पड़ जाता है। नौकरी और व्यवसाय,
दोनों में से किसी भी क्षेत्र में ये जाएं सफल होते हैं। क्यों? कि स्वभाव से ही परिश्रमी होते हैं। और यदि ये कानून, शिक्षा, ज्योतिष, वेदांत इन विषयों की तरफ यदि ये जाते हैं तो इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वात विकार, बुखार, पीलिया और पेट के रोग इन्हें विशेष कष्टकारी होते हैं। बनने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता इन्हें लेनी चाहिए। धनु राशि की नारियां विवेकशील होती हैं, कार्यकुशल होती हैं, हंसमुख होती हैं और परिवार को पूर्ण रूप से समर्पित होती हैं। धनु राशि वाली स्त्रियों को पेट के रोग ज़्यादा कष्ट देते हैं, उस बारे में इनको सावधान और सतर्क रहना चाहिए। गुरुवार और रविवार शुभ फलदायी होते हैं। मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार अशुभ फलदायी होते हैं। कष्ट के समय में भगवान शिव, विष्णु और हनुमत उपासना इनको सहायता देती है। इनकी में से जिस पे भी श्रद्धा हो उनकी उपासना इन्हें करनी चाहिए, इनके लिए हितकर रहती है। राशियों के क्रम में अगली राशि मकर राशि। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि के गुणों के कारण मकर राशि के जातकों में स्वाभाविक रूप से शांति, गंभीरता, धैर्य, सत्यवादिता जैसे गुण पाए जाते हैं। शारीरिक और बौद्धिक दोनों तरह से परिश्रमी होते हैं। दिखावा और चाटुकारिता इन लोगों को पसंद नहीं होती। सफलता के लिए बहुत इन्हें संघर्ष और परिश्रम करना होता है। स्वाभिमानी बहुत होते हैं। धन से अधिक ये हमेशा अपने मान सम्मान को और स्वाभिमान को प्रतिष्ठा देते हैं। स्वभाव से जिद्दी होते हैं और जिद के कारण कई बार ये नुकसान भी उठाते हैं। इस मामले में थोड़ा इन्हें सतर्क रहना चाहिए। विवेकपूर्ण स्थिति से निर्णय लेना इनके लिए हितकर रहेगा। कैसा भी समय हो, बहुत शांति से व्यतीत करते हैं। बाहर वालों को, दूसरे व्यक्तियों को पता नहीं कि चलने देते कि अंतर क्या परेशानी है। राजनीति, कला, लेखन इन विषयों में इन्हें विशेष सफलता मिलती है। यदि कानून की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रतिष्ठा भी इनको विशिष्ट प्राप्त होती है। व्यापार की दृष्टि से लोहा, मशीनरी, तेल, कोयला ये इन्हें पदार्थ विशेष रूप से फलदायी होते हैं। बीमारियों की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वात विकार, बवासीर, नेत्र रोग ये बीमारियां इन्हें विशेष कष्टकर होती हैं। इनके बनने पर चिकित्सक की सलाह तुरंत लेनी चाहिए। मकर राशि की नारियां स्वभाव से बहुत धीर गंभीर होती हैं, शांत होती हैं, परिश्रमी होती हैं। शनि का कुप्रभाव यदि हो इन स्त्रियों की कुंडली में तो स्वभाव से बहुत अधिक चंचला हो जाती हैं। संधिवात और गर्भपात इन बीमारियों से मकर राशि की स्त्रियों को सतर्क रहना चाहिए। शुक्रवार, शनिवार इन्हें शुभ फलदायी होते हैं। मंगल और गुरु ये दोनों अशुभ रहते हैं। शुक्र और शनि का उपवास इनके लिए हितकर रहता है। भगवान शिव, दुर्गा और गणेश इनकी उपासना इनके लिए श्रेष्ठ उपासना रहती है। राशि क्रम में अगली राशि कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। जैसा कि नाम है कुंभ घड़ा, उसके परिणाम उनकी नेचर, स्वभाव, उसके गुणधर्म इनके स्वभाव में पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से इनकी प्रवृत्ति ग्रहणशीलता की होती, बहुत ग्रहणशील स्वभाव से ही ये होते हैं। क्रांतिकारी बहुत होते हैं अंदर से। सूर्य और मंगल का यदि इनको सहयोग मिल जाए तो ये कब क्या कर बैठें व्यक्ति अनुमान नहीं लगा सकते। दूसरों के गुण प्रायः कम देखते हैं, दोष बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। धार्मिक, सामाजिक इन संस्थाओं से यदि जुड़ते हैं तो फिर पूर्ण रूप से समर्पित होते, परिश्रम भी करते हैं उसमें, और इनको उन दृष्टियों, उन संस्थाओं से मेहनत के कारण सम्मान भी समाज में यथोचित मिलता है। जीवन इनका सदैव संघर्षमय होता है। सेल्फ मेड कहा जा सकता है इनको। अपना जीवन ये स्वयं निर्माण करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं लेकिन फिर भी शांत और स्थिर बने रहते हैं। बातचीत में बहुत बेबाक होते हैं, बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं। समय की पाबंदी ये नहीं निभा पाते। शिक्षा, कृषि, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त करती है। लोहा और मशीनरी,
तेल, कोयला, इन पदार्थों का व्यापार यदि करते हैं तो इन्हें विशेष फलदायी होते हैं। कुंभ राशि की स्त्रियां वो भी स्वभाव से बहुत सहनशील, धीर गंभीर होती हैं। खर्च के मामले में बहुत मितव्ययी होती हैं। कर्ज से इन स्त्रियों को बहुत डर लगता है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरी मेहनत से करती हैं। मंगलवार, शनिवार इन्हें शुभ फलदायी होते हैं। बुधवार और शुक्रवार अशुभ रहते हैं। शनि और गुरु का उपवास इन्हें हितकर रहता है। उपासना की दृष्टि से भगवान शिव, हनुमान और शनि की उपासना इन्हें हितकर रहती है। राशि चक्र में अंतिम राशि मीन राशि, इसके स्वामी भी गुरु हैं और इस गुरु के प्रभाव के कारण मीन राशि वाले सदाचारी होते हैं, निर्मोही होते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत परिपक्व होते हैं, भावुक होते हैं, काव्य और कला प्रिय होते हैं। मस्तिष्क में इनके सदैव विरोधी विचारधाराएं चलती रहती हैं। मछलियों के जैसे स्वरूप हैं, एक का मुंह इधर और एक का इधर, ऐसे ही इनके मस्तिष्क में सदैव कभी नकारात्मक और कभी सार्थक विचार इनके चलते हैं। कभी भी इनको अनिर्णय की स्थिति बनने पर गुरु की उपासना करनी चाहिए। अनिर्णय की स्थिति से जल्दी ही ये बाहर आ जाएंगे। साहित्य, राजनीति, सामाजिक इन क्षेत्रों से जुड़ने पर विशिष्ट सम्मान प्राप्त करते हैं। उधार और जमानत इन्हें सोच समझ कर देना चाहिए। उधार देंगे, डूबने का खतरा ज़्यादा है। जमानत देंगे, उलझने की स्थिति ज़्यादा बनेगी। इसलिए ये काम पात्रता देखकर ही करना चाहिए। अध्यात्म में रुचि इनके जीवन में उत्तरार्ध में विशेष बढ़ती चली जाती है और कई बार ये जीवन के उत्तरार्ध में वीतरागी भी होते हुए देखे जाते हैं। दर्शन, कला, शिक्षा, अध्यात्म इन क्षेत्रों में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त होती है। व्यापार यदि करें तो जली और रस प्रधान इन पदार्थों के व्यापार इनको विशेष फलदायी रहते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, छाती के रोग और पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के प्रति इनको सतर्क रहना चाहिए। मीन राशि की नारियां स्वभाव से बहुत सरल होती हैं, उधेड़ बुन में लगी रहती हैं। सुशीलता इनका प्रधान गुण होता है। नेत्रों में इनके विशेष आकर्षण पाया जाता है। गुरुवार, रविवार मीन राशि वालों को विशेष शुभ रहते हैं। मंगलवार को इन्हें कभी भी विशिष्ट कार्य या लेन देन का काम नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मंगलवार को विशिष्ट कार्य से बचना चाहिए। सोमवार और गुरुवार का उपवास इनके लिए बहुत लाभकारी रहता है। दुर्गा, गायत्री और विष्णु जिनमें भी श्रद्धा हो उसकी उपासना इनको हितकर रहती है। ये 12 राशियों के जो 12 सामान्य से गुणधर्म संक्षिप्त में हम जाने, विस्तार से जाएं तो ये बहुत आगे तक बात जाती है। हम प्रारंभिक स्तर पे हैं। मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि हम में से हम नहीं जानते। हमको जब प्रारंभ शुरू करना है तो उस स्थिति में करें कि हमको बोझ मालूम नहीं पड़े। जब रुचि बन जाए, गति बन जाए, हम इससे आगे बढ़ेंगे। इन राशियों के गुणों के साथ साथ ही हमें इन गुणों के 2 तत्वों की जानकारी और साथ में होनी चाहिए। वो ये कि एक तो जो इनके स्वभाव हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो तीनों में जो चर है, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चर स्वभाव की राशियां हैं। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि ये स्थिर स्वभाव की राशियां हैं। मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि ये द्विस्वभाव की राशियां हैं। ऐसे ही तत्वों की भी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। वैसे विस्तार में बहुत है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में फलित में इनकी आवश्यकता पड़ेगी। वो अग्नि तत्व की राशि मेष पहली, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं। वृषभ, कन्या और मकर ये 3 राशियाँ पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियाँ हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन ये 3 जल तत्व की राशियाँ हैं। पिछले राशियों के से पहले 5वें नंबर के वीडियो में जहाँ शनि के और सभी ग्रहों के नीच और उच्च की राशियाँ बताई थी, वहाँ पर गलती से मुझसे
शनि की उल्टा बोलने में आ गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। वो चार्ट में सही बताया, शनि की उच्च राशि तुला है और नीच राशि उसकी मेष होती है। अब हम चर्चा करते हैं हम अगले वीडियो के बारे में। हमने राशियों के बारे में समझा, हम किन भाव से क्या देखते ये हम समझ चुके, जान चुके। अब बात आती है ग्रहों की। अब जिस तरह से हमने राशियों के फल समझे, इसी तरह से 9 ग्रहों के हम गुणों को भी एक बार अगले वीडियो में समझ लेंगे। अब 9 ग्रहों के गुण जानने के बाद राशियों के गुण हमें पता चल गए, तो इनका सामंजस्य क्या परिणाम देगा वो थोड़ा सा विवेकपूर्ण विचार करते ही हमें स्पष्ट हो जाएगा। विशेष हमको उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें ये सोचना पड़े कि ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई मतलब विशिष्ट व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। जिनके ये सूत्र समझ में आ जाएंगे, जिन्होंने थोड़ा सा भी इस पे ध्यान दिया, वो बहुत आसानी से, बहुत सहजता से किसी भी कुंडली के शुभाशुभ का परिणाम जान सकता है और उस कुंडली के आधार पर जातक को एक सहज सा मार्गदर्शन दे सकता है, जो उनके लिए मार्गदर्शन वो जीवन के लिए सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको मैं नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार। प्रायः देखने में आता है, हम कोई भी काम करें, किसी भी तरह का कुछ भी किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ दे रहे हों, देना हो हमें परिणाम, दिमाग में ये रहता कि इसके बदले में हमें मिल क्या रहा है, और उसके अनुरूप हम उसको अपनी तरफ से परिणाम देने का प्रयास, कोशिश करते हैं। और बहुधा अधिकांश लोगों के मन में मैंने ये धारणा देखी, इस बात की सतर्कता बरतते रहते हैं कि जो कुछ मिल रहा है उससे कहीं मेरी तरफ से ज़्यादा नहीं चला जाए। परिणाम स्वयं के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हर व्यक्ति जीवन में प्रगति चाहता है, हर व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ, मुझे वैसी लक्ष्य प्राप्ति हो। मैं आज आपको एक सिद्ध सूत्र देता हूँ, उस पर अमल करके देखिए, आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, जो कुछ आपको मिल रहा, हम नौकरी की बात करते हैं, जितनी तनख्वाह मिल रही है, जितना वेतन मिल रहा है, उसके लिए कुछ कार्य निर्धारित होता है, एक सीमा निर्धारित, ये कार्य तो करना ही है। प्रायः हम उससे कम ही देने का प्रयास करते हैं। आज के बाद एक कोशिश कीजिए, जो सेट है, जो तय करना है, जो हमें करना ही है, उससे थोड़ा सा बड़ा करके दीजिए। कम से कम 10% आउटपुट नौकरी में आप बढ़ा के दे दीजिए। और हमारे मस्तिष्क में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं 10% बढ़ा के काम कर रहा हूँ। यदि ये मस्तिष्क में रहा तो कहीं न कहीं वो झलक जाएगा, कहीं न कहीं प्रदर्शित करने में आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो ये मान के चलिए कि 110% कार्य का ही आपको उतना पैसा मिल रहा है, जो तय हुआ वो 110% काम का है, 100% का नहीं। 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के जोड़ लीजिए उसमें, और फिर अपनी तरफ से परिणाम बढ़ा करके परिणाम दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जो आपने सोचा था वो स्वतः होने लगा है। आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। करके देखिए, अगर आपको उसका परिणाम मिले, बढ़ कर के मिले, तो उसको अपने इस दैनिक अपने जीवन की शामिल कर लीजिए। वो आपको जीवन भर बढ़े हुए परिणाम, शुभ परिणाम बढ़ा करके देंगे, और आप जैसा लक्ष्य चाहते थे वो स्वतः आप इस 10% बढ़ाने की वजह से प्राप्त कर लेंगे। व्यापार, अब व्यापार के अंदर तुम 10% बढ़ा के देंगे तो काम चलेगा नहीं। वहाँ पर भी एक बात होती है, कहीं न कहीं किसी तरह से ग्राहक हमको पूरा पैसा दे रहा, हमने देखा कि भी मान लो थोड़ा सा 19-20 है इसमें माल में, लेकिन हमने अपने नुकसान को बचाने के लिए उसको एक बार तो हो जाएगा, लेकिन हमें हमेशा के लिए नुकसान कर देगा।
कोशिश कीजिए कि ये नुकसान हम स्वयं सहन कर लें, हम खुद भुगत लें उसको, लेकिन उसको किसी भी तरह से उस नुकसान से स्वयं को बचाने के लिए ग्राहक के माथे हम डालने की कोशिश नहीं करें। हम व्यापार में इस तरह की छोटी मोटी बातें भी यदि अमल में ले आते हैं तो वो भी हमारी व्यापार की स्थिति को बदल करके रख देगा। यदि आप इस तरह से करते हैं, यदि आप सेवा में हैं और आप 10% बढ़ा करके दे रहे हैं, तो मुझे विश्वास है निश्चित रूप से आपको उसके शुभ परिणाम बढ़ करके मिल रहे होंगे। और ऐसा आप कर रहे हैं तो मैं आपको नमन करता हूँ, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे सेवा के क्षेत्र में। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और यदि आप जीवन में आज उन्नति चाहते हैं आज से, तो आज के बाद इस सूत्र को आप जीवन में ढाल लीजिए। जिस भी क्षेत्र में हो, जो परिणाम हमें देने हैं, जो कुछ हमें मिल रहा है, उसके बदले में जो एक निर्धारित है, जो एक निश्चित रूप से देना ही है, उससे 10% अधिक बढ़ा करके परिणाम दीजिए। आपके जीवन का नक्शा बदल जाएगा पॉजिटिव वे में, प्रगति के स्तर में आप स्वयं बोलेंगे। मैं आपको इसके साथ ही नमन करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार।